हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर एन कृष्णा और आपका हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस लॉकडाउन के कारण क्लास 10th में जो विद्यार्थी गए हैं उनकी पढ़ाई काफी बाधित हो रही है और इसलिए मैंने क्लास 10th के बच्चों के लिए उनके कोर्स मटेरियल को बनाना चालू किया है। मैंने सबसे पहले अंग्रेजी की पुस्तक को पकड़ी है और इसके पहले लेसन जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को मैंने यहां पर सबसे पहले बनाया है। तो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को या इसके क्वेश्चन आंसर को समझने के पहले हम लोग इसके कहानी को समझ लेते हैं कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की स्टोरी क्या है, कहानी क्या है। यह कहानी वास्तव में बड़ी ही प्रतीकात्मक और शिक्षात्मक कहानी है, जिसमें एक प्रतीक के रूप में एक छोटे से बड़े ही खूबसूरत कुत्ते के बच्चे को लिया गया है और उसकी मालकिन है जो काफी धनाढ्य है, धनवान महिला है और उसके एक्सेस केयर के कारण वो छोटा सा कुत्ता काफी बीमार पड़ जाता है और अंत में वह किस तरीके से ठीक होता है, इसी स्टोरी को ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में बतलाया गया है। इस कहानी का एक दूसरा अर्थ भी है कि यदि हम लोग काफी समृद्ध हैं, रिच हैं, तो हमें अपने बच्चों पर भी बहुत अधिक केयर नहीं करना चाहिए, उन्हें बहुत अधिक खान पान नहीं देना चाहिए कि वे बहुत अधिक मोटे ताजे हो जाएं और फिर आगे चलकर बीमार हो जाएं। वास्तव में इस स्टोरी के माध्यम से लेखक इसी संदेश को हमें देना चाहता है। आइए अब इसे डिटेल से समझते हैं कि इस कहानी में क्या कहा गया है, इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं मिसेज पम्फ्रे और वो छोटा सा कुत्ता जो एक डॉगी है जिसका नाम है ट्रिकी। मिस्टर हैरियट एक डॉक्टर हैं, लेकिन ये वेटेनरी डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं। और एक छोटा सा पात्र है जिसका केवल एक बार नाम आता है हॉडकिन, जो कि मिसेस पम्फ्रे का गार्डनर है, माली है। अब ये कहानी किस तरीके से प्रारंभ होता है। मिसेस पम्फ्रे जो कि बहुत ही धनाढ्य महिला है, इसने एक बड़े ही छोटे से सुंदर कुत्ते को पाला है जिसका नाम है ट्रिकी। कुछ दिनों से ट्रिकी काफी बीमार हो गया है। वास्तव में ओवर ईटिंग के कारण ट्रिकी काफी मोटा तगड़ा हो गया है और इतना अधिक वो मोटा हो गया है कि वो चल भी नहीं सकता है, हमेशा एक स्थान पर बैठा रहता है, हाँफता रहता है। लेकिन मिसेस पम्फ्रे उसे खिलाना बंद नहीं करती है, उसे भोजन के अलावे ढेर सारी चीजें खिलाती है, जैसे कि मछली के लीवर का ऑयल देती है, कुछ जौ खिलाती है, रात में एक बाउल हॉर्लिक्स का उसे पिलाती है और अतिरिक्त भोजन भी उसे देते रहती है। ट्रिकी को चॉकलेट भी काफी पसंद है, वह भी उसे खिलाती है। ट्रिकी का लाइफ मिसेस पम्फ्रे लग्जेरियस यानी कि विलासितापूर्ण बनाकर रख दी है। उसके लिए खाने पीने का, सुबह का, दोपहर का, रात का, हर तरह का खाने का बर्तन अलग है। इसके साथ उसके पास ढेर सारा ऊनी कपड़ा है, तरह तरह का ड्रेस है, सोने के लिए अलग से बिछावन मिसेस पम्फ्रे ने इसके लिए अरेंज किया हुआ है और काफी लग्जरियस लाइफ उन्होंने ट्रिकी का बना दिया है। एज ए रिजल्ट ट्रिकी पैम्पर्ड होता चला जा रहा है, खा खाकर मोटा होते चला जा रहा है और परिणाम स्वरूप वो बीमार हो गया। उसे बीमार देखकर मिसेस पम्फ्रे मिस्टर हैरियट के पास जाती है जो कि एक पशु चिकित्सक हैं। मिसेज हैरियट ट्रिकी के स्थिति को देखकर समझ जाते हैं कि ट्रिकी ओवर ईटिंग का शिकार है, बहुत ज्यादा उसे खिलाया गया है और इस कारण ये काफी उत्साहहीन हो गया है, लिस्टलेस हो गया है और मिसेज पम्फ्रे इसे देखकर काफी चिंतित है। उसके बाद वो समझ जाते हैं कि कुछ ही दिन में ट्रिकी और भी बीमार होने जा रहा है और फिर मेरे पास इसे लाया जाएगा। अब कहानी यहीं से प्रारंभ होती है। कुछ दिन के बाद मिसेस पम्फ्रे वास्तव में मिस्टर हैरियट को फोन करती है और बतलाती है कि
ट्रिकी काफी बीमार हो गया है और उसका क्या किया जाए, उसे किस तरीके से स्वस्थ किया जाए। मिस्टर हैरियट मिसेस पंफ्रे के पास जाते हैं और कहते हैं कि ट्रिकी को ले आना होगा हॉस्पिटल में और वहीं पर इसका बेहतर इलाज किया जा सकता है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि मिसेस पंफ्रे अपने डेली रूटीन में कभी चेंजिंग नहीं करेगी, वो ट्रिकी को उसी तरीके से देखभाल करती रहेगी और ट्रिकी को अभी बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ के लिए एक बहुत ही अच्छे डाइट और डेली रूटीन की आवश्यकता है। क्योंकि ट्रिकी उनके देख रेख में ना तो कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाता है, ना ही खाने पर उसका कोई नियंत्रण रहता है। यह सुनकर मिसेस पंफ्रे काफी दुखी हो जाती है, लेकिन मिस्टर हैरियट सख्त रहते हैं और ट्रिकी को अपने साथ अपने सर्जरी में ले आते हैं, अपने हॉस्पिटल में ले आते हैं, जहां पर एक खुले डब्बे में वो लाकर ट्रिकी का बिस्तर लगाते हैं और उसे वहां पर सुला देते हैं। वहां पर और ढेर सारे कुत्ते रहते हैं मिस्टर हैरियट के अस्पताल में, जो आकर उसे सूंघते हैं, लेकिन उसे उत्साहहीन पाकर फिर चले जाते हैं। इलाज के रूप में मिस्टर हैरियट उसे कोई दवा नहीं देते हैं, मात्र उसे पानी देते रहते हैं और दूसरे दिन शाम के समय में ट्रिकी थोड़ा सा एक्टिव होता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता है। उसे उसके बाद 2 दिनों के बाद थोड़ा सा भोजन दिया जाता है और भोजन भी उसे समूह में दिया जाता है। वास्तव में भोजन के लिए मिस्टर हैरियट के सर्जरी में या अस्पताल में एक बड़ा सा बाउल होता है जिसमें कि भोजन डाल दिया जाता है और सभी कुत्ते को उसी बाउल में जाकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने हिस्से के भोजन को लेना पड़ता है, खाना पड़ता है। जो पीछे हो जाता है वो खाने को कम प्राप्त कर सकता है या फिर वंचित भी हो जाता है। शुरू में ट्रिकी तो यहां पर खा नहीं सकता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद 3 या 4 दिनों के बाद ट्रिकी जो है सो बिल्कुल स्वस्थ महसूस करने लगता है, तो वो भी इस झुंड में शामिल होने लगता है। हालांकि मिस्टर हैरियट ने एक अलग बाउल ट्रिकी के लिए रखवाया था, लेकिन ट्रिकी उसी झुंड में जाकर खाना पसंद करता था। धीरे धीरे ट्रिकी बिल्कुल स्वस्थ होता चला जाता है और अब वह उस ग्रुप का एक सदस्य हो जाता है और वो दिन रात खेलते रहता है, चारों तरफ घूमते रहता है, उछलता कूदता रहता है और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाने के कारण जो मोटापा होता है ट्रिकी का वो धीरे धीरे घटने लगता है। उसकी मांसपेशियां टाइट हो जाती है, वो काफी फुर्तीला हो जाता है, अब वो उछल कूद भी करता है और काफी खुश मिजाज रहता है। शायद ट्रिकी अपनी जिंदगी में इस तरह के जीवन को पहली बार जी रहा था। अब ट्रिकी की मालकिन मिसेस पंफ्रे काफी चिंतित रहती है, लेकिन डॉक्टर मिस्टर हैरियट बतलाते रहते हैं कि ट्रिकी अब स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। यह सुनकर वो काफी संतुष्ट होती है और ट्रिकी के हेल्थ को, उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वो प्रत्येक दिन 2 दर्जन अंडे और वाइन को भिजवाना चालू कर देती है, ताकि ट्रिकी ताकत को प्राप्त कर सके, ट्रिकी के शरीर में रक्त बढ़े। अब का समय मिस्टर हैरियट के लिए पार्टी का समय हो जाता है, क्योंकि अब उनका नाश्ता 2 अंडे के साथ शुरू होता था और दोपहर के खाने के पहले 2 ग्लास वाइन और खाने के बीच में भी ढेर सारा वाइन चलता रहता था। अब मिस्टर हैरियट और उनका असिस्टेंट इस लालच में फंस जाते हैं कि ट्रिकी को किसी तरह अपने पास रखा जाए, लेकिन वो जानते थे कि ऐसा संभव नहीं है। और मजे की बात तो मिस्टर हैरियट के लिए तब हो गई जब ब्रांडी भी मिसेस पंफ्रे के द्वारा भेजा जाने लगा। अब सुबह का नाश्ता 2 अंडे के साथ, दोपहर खाने के पहले वाइन, खाने के मध्य में वाइन और रात की समाप्ति ब्रांडी के साथ होने लगी। इन दोनों का जिंदगी काफी लग्जरियस हो गया था। इसी लालच में डॉक्टर साहब ने सोचना चालू किया कि किसी तरह इसे रखा जाए, लेकिन यह संभव नहीं था कि वे हमेशा ट्रिकी को अपने पास रख सकते हैं। 15 दिनों के बाद ट्रिकी जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया तो उन्होंने मिसेस पंफ्रे को फोन किया कि भाई ट्रिकी अब बिल्कुल स्वस्थ है, आप इसे आकर ले जा सकते हैं।
अपने बड़े से चमचमाती हुई कार में मिसेस पंफ्रे पहुंचती है। मिस्टर हैरियट कहते हैं आप गाड़ी में ही रहें, मैं ट्रिकी को ले आता हूं। ट्रिकी उस समय भी अपने झुंड में खेल रहा था, उछल कूद कर रहा था। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को पकड़ते हैं और कार में जैसे ही लाते हैं मिसेस पंफ्रे के सामने कि वो कूद पड़ता है मिसेस पंफ्रे पर, उन्हें चूमने लगता है, उनके गालों को चाटने लगता है। और इसी बीच मिस्टर हैरियट और मिसेस पंफ्रे का जो सॉफर होता है, ड्राइवर, वो ट्रिकी के अन्य लग्जरियस सामान को लाके गाड़ी में रखने लगता है। मिसेस पंफ्रे काफी भावुक हैं, उनके आंखों में आंसू भरी है और जाते वक्त वो मिस्टर हैरियट को कहती है कि मैं आपका धन्यवाद किस तरीके से करूं, और कहती है कि डॉक्टर साहब, मिस्टर हैरियट, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह शल्य चिकित्सा की विजय है। अब ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वो क्यों कहती है? क्योंकि ट्रिकी अपने पैम्परनेस को, अपने मोटापे को खो चुका था। अब उसकी मांसपेशियां टाइट हो गई थी, वो बिल्कुल फुर्तीला हो गया था, उछल कूद करने लगा था, बिल्कुल स्वस्थ, चुस्त और तंदुरुस्त दिखता था। और वो ट्रिकी को लेकर वहां से चली जाती है। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। लेकिन इसके लेखक ने यहां पर एक अच्छे संदेश को दिया है कि हमें अपने बच्चों पर भी इस तरह का ओवर केयर नहीं करना चाहिए, उसे इतना अधिक नहीं खिलाना पिलाना चाहिए कि वे बच्चे ट्रिकी की तरह पैम्पर्ड हो जाएं और बीमार पड़ जाएं। यह एक बड़ा ही खूबसूरत संदेश इस कहानी में छुपा हुआ है और इसके माध्यम से लेखक सारे समाज और सारे माता पिता को यही बतलाना चाहता है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा था कि यह एक प्रतीकात्मक कहानी है जिसमें ट्रिकी को केवल आधार बनाया गया है, बाकी एक मैसेज सारे माता पिता के लिए, सारे मनुष्य के लिए इस कहानी में छुपा हुआ है। आशा करता हूं बच्चों आप लोगों ने इस कहानी को अच्छे से समझ लिया होगा। अब अगले एपिसोड में मैं इसके क्वेश्चन आंसर को आपको बतलाऊंगा बड़े ही सरल तरीके से, और आप हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। आपने इस एपिसोड को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे शेयर और लाइक भी करें, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।